फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि सप्तमी, और आज है मेरा व्रत सप्तमी का। और नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। देवी माँ की पूजा करने से पहले मैं लगा रही हूँ बिंदी और भर रही हूँ अपनी मांग। और कोई मेकअप हो ना हो, लेकिन ये दो चीज़ें तो होनी बहुत कंपलसरी है माँ की पूजा से पहले। और वैसे भी कहा जाता है कि सुहागन स्त्री को अपना श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए, कभी भी ऐसे ही खाली नहीं बैठना चाहिए पूजा के लिए। तो मैं भी पूजा करने से पहले बाकी सारा मेकअप हो ना हो, मेकअप तो डेली मैं करती ही नहीं हूँ, हल्की फुल्की बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, लेकिन मैं अपनी मांग और बिंदी ये हमेशा करती हूँ, डेली करती हूँ। बिंदी तो मेरी हट जाती है, रहती ही नहीं है माथे पर, या मेरी बेटी हटा देती है कभी कभी, लेकिन मैं लगाती डेली हूँ सुबह। और अब मैंने पूजा की तैयारी करने के लिए पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है पूजा की। और मैंने अग्यारी के लिए कंडी भी कर ली है। यहाँ मैं माता की जोत कर लूँगी। कहते हैं कि माता की पूजा जो है बिना हवन के कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप अग्यारी ना करो तब तक पूजा कंप्लीट नहीं होती। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, लगा रही हूँ आटा। मेरा तो है व्रत, लेकिन बच्चों को चाहिए खाना, तो उन लोगों के लिए सेक देती हूँ मैं यहाँ पराठे। दोनों बच्चे पराठे खा लेंगे। हस्बैंड है नहीं है घर पे, तो उनके खाने का पता नहीं है अभी कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैं इन्हीं बच्चों को बनाकर दे देती हूँ। और उसके बाद कर लेती हूँ मैं अपनी पूरी साफ़ सफाई किचन की, क्योंकि आटे का काम हुआ है तो पूरा साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ ये मैंने गाय के लिए निकाला था, तो उस पर थोड़ी सी चीनी रख के गाय वाली थैली में रख दिया है। हमारे यहाँ गाय नहीं मिलती है, लेकिन कोई आता जाता है जिसके आसपास गाय होती है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। और उसके काफ़ी देर बाद आफ्टरनून में आ गए हैं मेरे ननद और नंदोई, और ये लोग आए हैं किसी काम से, आए हुए थे 3-4 दिन हो गए हैं इनको आए हुए और घर पर, लेकिन ये आज आए हैं। और यहाँ इनके मेरे हस्बैंड भी इन्हीं के साथ थे, और आते ही थोड़ी देर बैठे, पानी वानी पिया और आ गए हैं किचन में। यहाँ जीजाजी ने की है कढ़ी की फरमाइश। जीजाजी बोल रहे हैं कि उनको कढ़ी खानी है, कढ़ी खाने का मन है। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप अपने हिसाब से जीजाजी के लिए कढ़ी बना दो, उनको जैसी भी कढ़ी पसंद आए। और मैंने पहले से खाना रेडी नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग कितने बजे तक आएंगे। हो सकता है कि इन लोगों को आने में नाइट भी हो जाती। अगर ये लोग नाइट में आते तो फिर मैं व्रत वाला ही खाना बनाती, लेकिन इन लोगों का काम जल्दी हो गया तो ये लोग जल्दी ही आ गए। तो फिर इन आते ही हम लोगों ने खाना तैयार किया। उधर दीदी ने कढ़ी छौंक दी है, और इधर मैं काट देती हूँ जीजाजी के लिए सैलेड। दीदी ने अपने हिसाब से ही उनकी कढ़ी बनाई है। और नीचे से हस्बैंड ना छाछ और दही लेकर आए थे शॉप से, उनको ये था कि कढ़ी बननी है तो मैं छाछ ले चलूँ, पर मेरे पास पहले से छाछ रखी हुई थी। मेरी छाछ वो थी जो हम दूध और मलाई मिलाकर दही जमा देते हैं, जिसमें से हम लोनी निकालते हैं यानी कि मक्खन निकालते हैं, वो वाली छाछ थी। तो मैंने ननद को दिखाया कि देखिए दीदी आप इसमें से अगर आपको लगे तो आप इसमें से बना लो, नहीं तो जो लाए हैं आप उसमें से बना लो। तो दीदी बोलती है कि ठीक है, आप इसी में से ही जो छाछ रखी हुई थी उसी में से बना लेती हूँ। कढ़ी वगैरह बन गई है, और यहाँ ये मैं दे रही हूँ दीदी को। एक ये मंगलसूत्र है और एक ये सिंदूर है। ये मेरी जेठानी कहीं घूमने गई थी तो वो लेकर आई थी, और मैं हर बार इनको देना भूल जाती थी, तो आज मैंने याद से इनको ये दे दिया है। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, और दीदी लगा रही हैं जीजाजी की थाली, वो उनके लिए कढ़ी लगा रही हैं। उसके बाद मैं इधर रोटी सेक देती हूँ सारी, और दीदी ले गई हैं जीजाजी का खाना, और इधर मैं लगा देती हूँ इनके लिए भी खाना, ये भी साथ में ही खा लेंगे। और फिर मैंने बच्चों से भी पूछा था, बच्चे तो वैसे खा के चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी, क्योंकि कढ़ी को देखकर ना सबका मन कर जाता है, अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है, वो तो फिर भी बच्चे थे। और ये देखिए, ये मैंने जीजाजी के लिए रोटी बनाई है। जीजाजी को ना ऐसे ही करारी करारी रोटियाँ अच्छी लगती है। तो उसके बाद ये हस्बैंड के लिए मैं ले जा रही हूँ, वो मुलायम खाते हैं, उनको करारी रोटी ज़्यादा पसंद नहीं है।
इसके बाद बच्चों को भी दी थी, बच्चों ने भी खाई थी। पेट तो उनका भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने आधी आधी ही रोटी खाई थी, बस कड़ी की वजह से। उनको कड़ी हर बच्चे की फेवरेट होती है, ये हर किसी की फेवरेट होती है। उसके बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, सारे बर्तन वगैरह धो दिए हैं और कर रही हूँ पूरे किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि अब मुझे बनाना है व्रत वाला खाना दीदी के लिए। अब जीजा जी का और इन लोगों का, बच्चों का तो सबका हो गया। अब मैं बना लेती हूँ दीदी के लिए खाना और अपने लिए भी साथ में, लेकिन मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं इवनिंग में ही अपना व्रत खोलूँगी। तो मैंने यहाँ पर, दीदी बोल रही थी कि ना ज़्यादा टाइम लगे, ऐसी कोई चीज़ मत बनाना जो फटाफट से रेडी हो, वो सब बना दो। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली ही सारी रेसिपी बनाई है, जिसमें मैंने मेवे वाली खीर बना दी है, दही वाले आलू बनाए हैं, और यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ कुटू की पकौड़ी, जो कि दही बड़े जैसी होती है, जिन्हें हम दही में भिगो के खाते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। मेरा खाना पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ मैं लगा रही हूँ थाली, और थाली लगाकर मैं लगा दूँगी भोग। और ये अभी दीदी और जीजाजी यहाँ जीजाजी लेटे हुए, दीदी बैठी हैं, ये लोग टीवी देख रहे हैं और आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी यही बैठे हुए हैं, और मैं भोग लगाकर ले आई हूँ थाली। उसके बाद देखिए, आज मैंने ये बनाया है, कुट्टू की पकौड़ी हैं, दही वाली पकौड़ी हैं कुट्टू की, जिन्हें आप दही बड़े भी बोल सकते हैं। सूखे वाले चटपटे आलू हैं, दही आलू हैं, और मेवे की खीर है। सब कुछ बहुत सिंपल जल्दी बनने वाली रेसिपी है आज मेरी, क्योंकि दीदी को निकलना था आज ही, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वाला बनाया। उसके बाद ये लोग थोड़ी देर लेटे, चाय वाय पी, और फिर देखिए हो गया इनका जाने का टाइम। और अब दीदी निकल रही हैं घर, अपने घर जाने के लिए, दीदी और जीजाजी। और बस ऐसे ही फटाफट टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ निकल गया। हम लोग जा रहे हैं नीचे, इनकी गाड़ी खड़ी हुई है नीचे, ड्राइवर बुला रहा था बार बार कि आ जाओ आ जाओ। तो ये लोग अब आ गए हैं नीचे। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ दीदी से विदा। और आप लोगों को यहाँ पर बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे होंगे, दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्यों। और ये लोग तो अब निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस लौटकर घर। और ये देखिए, ये दोनों यहाँ सो रही हैं, ये लोग खेल कूद के सो गए थे, और अब मैं काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिली हूँ। ये उठ गए हैं, दोनों लोग जा रहे हैं नीचे खेलने। और उठने के बाद किमाया का सबसे पहला क्वेश्चन था कि बुआ और फूफा जी कहाँ गए, क्योंकि ये लोग सो रहे थे तो इनको पता ही नहीं था। और मैंने इसके बाद कर ली है अपनी इवनिंग की दिया और बाती, अपना इवनिंग की पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने तुलसी मैया का भी दिया रख दिया है जलाकर, ये देखिए। और उसके बाद मैं वापस से आई हूँ यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ियाँ सेकने, क्योंकि मैंने बाकी सारा खाना तो हमारा रेडी है, बस मैंने पकौड़ियाँ नहीं सेकी थी कि सब लोग फिर बाद में गरम गरम खा लेंगे। पकौड़ियाँ उस टाइम मैंने केवल दीदी के लिए ही सेकी थी। और उसके बाद यहाँ मैंने ये इक्को को खाना दे दिया है, और अब मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। कि माया ने मना कर दिया था कि मुझे अभी नहीं खाना है। और मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।